बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो माइग्रेन के मुतालिक है, जिसको हम आधे सर का दर्द भी उर्दू में कहते हैं, और इसके अलामात के मुतालिक बात होगी और इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है और किन चीज़ों से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर दानिश नबी है और मैं एज ए स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार हूँ न्यूरोलॉजी यूनिट हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, और मेरा न्यूरोलॉजी में तकरीबन 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुख्तलिफ़ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ ट्रीट करने में। माइग्रेन, जिसको हम आधे सर का दर्द भी कहते हैं, ये हमारे सेटअप में या ज़्यादातर जेनेटिक डिटरमिनेंट कहते हैं, जीनियात में होता है। ये दिमाग में ख़ास न्यूरॉन्स होते हैं जो हम खुलियम कह सकते हैं, तो उनके एक एबनॉर्मल सर्किट होता है कि वो नॉर्मली एक ख़ास पैटर्न में अपनी जो बरकी तारें हैं, बरकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो एक ख़ास पैटर्न में वो उनका रब्त रहता है। जब ये रब्त एबनॉर्मल हो जाए या बेरब्त हो जाए तो उन पेशेंट में यूजुअली माइग्रेन आ जाता है। माइग्रेन असल में उन पेशेंट को होता है ज़्यादातर जो जिनको ऑलरेडी उनका हम कहते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन पॉजिटिव होते हैं। उनके अगर आप देखेंगे माइग्रेन में उनके भाई बहन, उसमें फ़ैमिली में वालिदैन को हो चुका होता है। फिर बाज़ ख़ास कंडीशन इस तरह होती हैं कि उनमें वो माइग्रेन उनको दोबारा हो सकता है। उसमें इस तरह होता है कि बाज़ औक़ात जो उनका डाइट वो प्रॉपर ना हो, खाना प्रॉपर ना हो, हाइपोग्लाइसीमिया हो उनको हुआ हो। इसके अलावा डिहाइड्रेशन ठीक ना हो, पानी उनका मकदार प्रॉपर ना हो। इसके अलावा उनकी नींद अगर जो नॉर्मली 24 आवर में उनकी नींद प्रॉपर ना हो, दरमियान में उठते हैं बार बार, तो उनकी उससे माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा लाइट्स का है, जो लोग कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं या उनका वो लाइट्स के साथ ज़्यादा होते हैं, तो बाज़ लोग उनके साथ माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा बाज़ उसमें आता है कि बाज़ लोगों को ख़ास किस्म खुराक के साथ, जिस तरह चॉकलेट्स हैं या चीज़ वग़ैरह है तो या कॉफ़ी है, तो उसके साथ भी उनको माइग्रेन हो सकता है। और इसके अलावा बाज़ पेशेंट को स्ट्रेस के साथ भी होता है, और स्ट्रेस किसी का भी हो, या एग्ज़ाम का हो, जॉब का हो, फैमिली का हो, तो स्ट्रेस भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर है माइग्रेन के। बाज़ लोगों में उसका हो सकता है। और इसके अलावा फिर बाज़ फ़ीमेल्स को उनके ख़ास जो उसके दिन होते हैं माहवारी के वगैरह, तो उसमें भी उनको माइग्रेन्स के एपिसोड आ सकते हैं। माइग्रेन का दर्द अमूमन जो होता है वो आधे सर का दर्द, हम पहले ही कह चुके होते हैं कि आधे सर का दर्द होता है, तो उसमें आइदर आपका दाएं तरफ या बाएं तरफ हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ख़ास एक तरफ होगा। वो बाज़ औक़ात पूरे सर दर्द में आ सकता है, लेकिन अमूमन ज़्यादातर वो आधे सर का दर्द होता है। इसके साथ दर्द के साथ साथ दिल का ख़राब होना, उल्टियाँ आ सकती हैं, और इसके अलावा आम दर्द के बनिस्बत इसमें आपको रोशनी बहुत बुरी लगती है, आपको आवाज़ शोर बहुत बुरा लगता है। माइग्रेन के जो पेशेंट होते हैं अमूमन उनको पसंद होता है कि वो एक कोने में जहाँ पे अंधेरा हो, चुपचाप हो, वहाँ पे सो जाएं या वहाँ पे आराम करें। वो घुल में जब भी दर्द होता है, सवेर होता है, तो उनकी एक्टिविटीज़ से इफ़ेक्ट होती है, तो वो खामोशी में और एक साइड में रहने को तरजीह देते हैं। माइग्रेन का जो ट्रीटमेंट है, हम उनको 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक ट्रीटमेंट इस तरह है कि जो एक्यूट हेडेक हो, दर्द हो, उस वक्त देते हैं। एक हो कि हम उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, दवाई देते हैं। और तीसरा ये है कि ऐसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएँ जिनसे वो दर्द पेशेंट को कम से कम आए। ये बात दुरुस्त है कि माइग्रेन की मिसाल मतलब आपके पास एक रिस्क फैक्टर है जिन लोगों में होता है, तो जितना वो एहतियात करेंगे उनको दर्द नहीं आएगा। लेकिन अगर वो एहतियात नहीं करेंगे तो यूजुअली काफ़ी अरसे तक, या लाइफ लॉन्ग भी कह सकते हैं, लेकिन यंग एज में ज़्यादा होता है, ओल्ड एज में कम हो सकता है, लेकिन अगर एहतियात नहीं करेंगे तो बार बार आ सकता है। माइग्रेन के जब पेशेंट आता है तो हम उसको असेस करते हैं उसका माइग्रेन किस तरह है। बाज़ माइग्रेन इस तरह होते हैं कि एक बंदे को महीने 2 महीने बाद सर दर्द आता है, तो उसको हम मामूली सी ट्रीटमेंट देते हैं, ज़्यादा हम एडवाइस नहीं करते। बाज़ पेशेंट इस तरह होते हैं कि उनको महीने में 8 या 9 मरतबा ज़्यादा आता है, या बाज़ लोगों को 4-5 आते हैं कि बहुत ज़्यादा सवेर आता है कि उनके जो डेली एक्टिविटीज़ उसके बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं, तो फिर हम उनको प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट देते हैं। तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, तो कम से कम फिर उनका ट्रीटमेंट 6 महीने तो कम से कम है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस है वो 6 महीने तक मिनिमम है। माइग्रेन्स के पेशेंट को हम यही एडवाइस देते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिन फैक्टर से वो एग्रीवेट होता है, स्ट्रेस का बताया है कि स्ट्रेस से एग्रीवेट होता है, तो स्ट्रेस को कम से कम करने की कोशिश करें। बाकी अपने डाइट को इम्प्रूव रखें, जितना वो खुराक टाइम पे लेते रहेंगे
तो वो उसका माइग्रेन उससे बेहतर होगा। तो इसके अलावा जो उनकी हाइड्रेशन है, जितना वो इम्प्रूव करेंगे, पानी टाइम पे लेते रहेंगे, तो ये माइग्रेन उससे इम्प्रूव होता जाएगा। इसके अलावा हम उनको एडवाइस नींद की देते हैं कि टाइम पे सोया करें, और जितना उनकी रिलैक्स स्लीप होगी माइग्रेन उससे इम्प्रूव होगा। और इसके अलावा लाइट्स का, जिन लोगों को माइग्रेन ट्रिग्निफिक लाइट्स है, जितना वो लाइट्स यूज़ करेंगे और उससे माइग्रेन ज़्यादा हो जाता है, तो हम उनको अवॉइड करते हैं कि लाइट्स को या जो मोबाइल स्क्रीन्स हों उनके ज़्यादा यूज़ करने से, तो वो जब अवॉइड करेंगे तो उनसे वो कम हो जाएगा। इसके अलावा बाज़ लोग अगर खुराक के साथ होता है, या चीज़ के साथ, या चॉकलेट के साथ, या कॉफ़ी, तो जितना वो अपनी डाइट को इम्प्रूव करेंगे तो वो इससे ये एपिसोड्स कम से कम होते जाएंगे इंशाल्लाह।